नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में अच्छा खासा मूवमेंट देखा आपने पूरे दिन के दौरान। निफ्टी ऊपर 22,600 का हाई लगाता हुआ दिखा है, लेकिन बैंक निफ्टी एक चिंता का प्रॉब्लम का विषय बना, जिसकी वजह से 3 बजे के करीब आपको एक डिप देखने को मिली है बाजार में। लेकिन बैंक निफ्टी भी अभी काफी शानदार रिकवरी दे रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूं जस्ट अभी 5 मिनट पहले 2:55 के करीब बैंक निफ्टी ने 47,443 का लो लगाया है स्पॉट में, और अभी 47,667 पे, यानी कि 220 पॉइंट की रिकवरी विद इन 10 मिनट बैंक निफ्टी दिखा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है। तो बनता है इतना बड़ा मूवमेंट तो, और बन भी रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने काफी ज्यादा वीकनेस शो करी है पूरे के पूरे वीक में अभी तक। बट मेरा मानना यह है कि बैंक निफ्टी के जो ये लेवल्स है ना, यहां से रिबाउंड आना चाहिए, इससे ज्यादा डाउनसाइड नहीं देख रहा हूं। आज का जो लो लगा है अभी 47,443 का, मेरे को लगता है 47,400 एंड 250 ये डाउनसाइड कैप डेस्क के नीचे नहीं दिखता है, और वापस आपके लिए 48,200 तक के मूव आते हुए दिख सकते हैं। और शायद कल से ही बैंक निफ्टी में तेजी शुरू हो जाए, क्योंकि कल से बैंक निफ्टी के लिए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। जितनी वीकनेस बननी थी आई थिंक वो आप लोगों ने देख लिया है। ओवरऑल एक एक करके सारी अपडेट्स देता हूं। देखो, बाजार में इंडेक्स में कुछ नहीं हो रहा, हो तो स्टॉक्स में ही रहा है, ये तो क्लियर कट है। फिर भी अपडेट ये है कि बैंक निफ्टी आपके लिए 400 पॉइंट के करीब नीचे टूटा, निफ्टी लगभग 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स 186 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी और सेंसेक्स 1/4% ऊपर है। बात करूं मिड कैप इंडेक्स की तो बिल्कुल फ्लैट है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% के समथिंग की गिरावट है। लेकिन मजा आ रहा है स्टॉक स्पेसिफिक। पहले मैं आपको एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो बताना चाहूंगा। 980 शेयर्स पॉजिटिव है, 1115 शेयर्स नेगेटिव है। तो मार्केट ब्रेथ थोड़ी नेगेटिव साइड पे ज्यादा है, बट कुछ खास बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां तेजी हो रही है, भरपूर तेजी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी मीडिया, एफएमसीजी रियलिटी एंड एनर्जी आज बाजार को लीड कर रहे थे। मॉर्निंग में ही संकेत आ गए थे जब हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और ब्रिटानिया निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। मैंने पहली वीडियो में ही आपसे कहा था कि आज एफएमसीजी स्टॉक्स पे नजर बनाइए। टॉप गेनर्स में पीएनसी इंफ्रा, जिसे 5,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर मिला है, और मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो भी आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो जो डिस्कस करी है उसमें सब कुछ डिस्कस भी किया। 14% की रैली। जीआईसीआर यानी जनरल इंश्योरेंस के स्टॉक में आज 10% का मूव आया, तो इसका हम साथी एनआईएसीएल भी काफी बढ़िया रफ्तार से भागा, लगभग 7% ऊपर। बीईएमएल अपने रिजल्ट्स गाइडेंस के बाद रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आज फिर 9% ऊपर होके 4,500 के ऊपर निकल गया शेयर का भाव। फिनोलेक्स केबल्स में भी ये तेजी आते हुए दिख रही है 10% के करीब की, और मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है एफएमईजी स्टॉक्स जो है वायरिंग केबल ये चलते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो बहुत ही शानदार रैली इसमें भी देखने को मिली है। जेबीएम ऑटो, सीआई इंडिया, आईआरबी इंफ्रा, लोधा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, इनमें भी 5 से लेकर 8% तक की तेजी देखने को मिली आप सभी को। लूजर्स की लिस्ट भी लंबी चौड़ी थी, जहां पे जीएसएफसी अपने नंबर्स के बाद 8% क्रैश हो गया। मेदांता आपके लिए लगभग 7% क्रैश हो गया। महाराष्ट्र सीमलेस 7% क्रैश रिजल्ट्स के बाद। भेल के स्टॉक में भी 5.25% के करीब की गिरावट है खराब नतीजों के बाद। रेनबो चिल्ड्रेन 5% नीचे है। पावर इंडिया बड़ी लंबी तेजी के बाद आज 4% नीचे दिख रहा है। लिंडे इंडिया में भी खबरें आई थी कुछ, आई थिंक 4% नीचे है। जेबी फार्मा का शेयर भी नीचे है। हिंदुस्तान कॉपर बड़ी रैली के बाद आज 4% टूट रहा है। आईईएक्स के स्टॉक में भी आज 3.5% के करीब की आप लोगों ने गिरावट देखी है। डिफेंस से रिलेटेड एचएएल, बीईएल और बीडीएल में तूफानी तेजी चली रही है। बीईएल को आज एक 1150 करोड़ का ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा है, और कंपनी कह रही है कि FY25 में टोटल अभी तक 1150 का ऑर्डर भी मिल चुका है। 1150 करोड़ का ऑर्डर। कंपनी की गाइडेंस में हम लोगों ने क्लियरली देखा कि लगभग कंपनी कह रही है कि ऑर्डर बुक 25,000 करोड़ की होगी इस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से 1150 तो स्टार्टिंग में ही आप कह सकते हो मिल गया है। एचएएल का भाव ऑलमोस्ट 5,000 होता हुआ दिख रहा है और 4920 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये तो भाई साहब वो है, रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बस चलता ही जा रहा है। आरवीएनएल के स्टॉक में भी अच्छा मूव देखने को मिला है। बीईएल, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक टॉप टर्नओवर की लिस्ट में आज शामिल थे। आपके लिए खबरों वाले स्टॉक्स की बात करूं तो वहां भी कमी नहीं है। देखो, मैंने आपसे कहा था सन फार्मा ज्यादातर ओपन मार्केट में रिजल्ट्स पेश कर देता है। सन फार्मा के जस्ट अभी 3:08 पे रिजल्ट्स आ रहे हैं
और स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा है, अभी बिल्कुल फ्लैट है, नंबर देखने होंगे कैसे हैं। एक्चुअली में अनुमान से बेटर नंबर दिख रहे हैं मुझे ऊपर से, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो। और मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करूंगा बाद में। कोई बायस है, वैसे ही पोस्ट मार्केट वीडियो आई, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। SKM एग प्रोडक्ट के भी रिजल्ट आ गए हैं, मैक्स हेल्थ केयर, टीम लीज सर्विसेज, GE पावर इंडिया, सिनेलाइन, तालब्रॉस ऑटोमोटिव, कावेरी सीड, ओरिएंटल कार्बन। कावेरी सीड में काफी अच्छा मूव आया 8% का नतीजों के बाद। अवंती फीड, गोल्डियम इंटरनेशनल, BCL इंडस्ट्रीज, स्ट्राइड्स फार्मा, DB कॉप, सदभाव इंजीनियरिंग, ग्रीन प्लाई, MSP लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए काफी तेज रफ्तार से। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।